श्री प्रवर भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञायिक स्वामी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। शुद्धा स्वरूप की उपलब्धि का साधन दैत्यभूत है। निश्चय विभार रत्नत्रय शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि का कारण है। साधन और साधकतम करण विभार साधन है तो निश्चय साधकतम करण है। इन दोनों के होने पर ही जीव सिद्धि को प्राप्त होगा और परमा दृष्टि से एक निज पारमार्थिक भाव पर स्थिर होगा। उसी के आलम्बन से जीव सिद्ध भगवान बनेगा। एक नियत निज पारमार्थिक भाव का आलम्बन लेगा जीव, उसी के आश्रय से सिद्धि को प्राप्त होगा। देव सा गुरु की आराधना करते हुआ जीव विभार से दर्शन होंगे। देव सा गुरु की आराधना कर रहा है, परंतु परमात्मा के पास जाइए। उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत ये दो नए को लेकर के आराध्य आरक भाव की दृष्टि डालना चाहिए। उपचरित सद्भूत अनुपचरित सद्भूत इन दो नयों का आलम्बन लेकर के आराध्य आराधक भाव की दृष्टि डालना चाहिए। शुभ उपयोग की जो भूमिका है वह भी निज पारमार्थिक की दशा है। इसको आपको सुखीय प्रज्ञा के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। जो विषय अनंत बार आप सुने हो रटे हो उनको गौण कर दीजिए। मेरा जो सदुपयोग है, हमने देवसा गुरु को अपना आराध्य बनाया है। उपचरित सद्भूत से भी हमारे सदुपयोग हैं, लेकिन वास्तव में जो हमने देवसा गुरु को आराध्य बनाया है वो आराध्य भाव मेरे निज आत्मा के अंदर है कि देवसा गुरु के अंदर है। मैंने जो भगवान को अपना आराध्य स्वीकार किया है तो आराध्य के जो भाव हैं वो मेरे हैं कि भगवान के? मेरे हैं। तो जो उपयोग की धारा है परिणति जन उपयोग, तो परिणति जन उपयोग है तो प्रशस्त अध्यवसाय भाव जो हो रहा है निश्चय दृष्टि से विभार को देखिए। एक दिन हमने आपसे कहा था निश्चय दो प्रकार का है, एक भावनात्मक निश्चय और एक तो निश्चय निश्चय विभार निश्चय। जो निश्चय विभार निश्चय है वो भावना रूप निश्चय है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो विभार रूप निश्चय भावना रूप निश्चय है। शुद्धो हम बुद्धो हम ये सब क्या है? ये भावना रूप निश्चय है। और एक जीव अभेद में लवलीन है वो निश्चय, एक दृष्टि का निश्चय जो निर्णयात्मक है, हमने निश्चय किया है। परंतु जो हमारा विभार है वो भी हमारा पारमार्थिक भाव से युक्त है। औदिक भाव होंगे, चौष्टिक भाव होंगे, क्षयिक भाव होंगे, ये सब किसमें होंगे? अर्यंत औदिक भाव होगा, औष्मिक भाव होगा, चौष्मिक भाव होगा, क्षयिक भाव होगा। ये सब चार भाव किसके अंदर है? ज्ञानी अब संभल संभल के बोलना, या एकदम नहीं बोल देना। मैं क्या हो रहा हूं? औदिक, औष्मिक, क्षयोष्मिक, क्षयिक
ये चार भाव जीव के हैं। वे चार भाव जो जीव के स्वतत्व कहे गए हैं, ये जो स्वतत्व जीव के चार भाव हैं, किसके अंतर्गत हैं? चारों ही भाव पांचवें भाव में निहित हैं, पांचवें भाव के अंदर हैं, लेकिन वे चारों भाव पांचवा भाव नहीं है। पारणामिक भाव न होता होता औष्मिक भाव किसमें, चौष्मिक भाव किसमें, औदिक भाव किसमें, छायिक भाव किसमें? जीवत्व में, जीव में है। तो जीव क्या है? पारणामिक भाव। जो पारणामिक भाव है, अशुद्ध पारणामिक के अंदर ये चार और होंगे, सो पांच। और जब ये जीव शुद्ध पारणामिक को प्राप्त होता है तो भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। औष्मिक का अभाव होगा, चौष्मिक का अभाव होगा, औदिक का अभाव होगा, बचेगा मात्र हमारे पास छायिक और पारणामिक। इसलिए जब आप भगवान देवसा गुरु की भक्ति में तल्लीन होने के लिए मन करें तो आप देवसा गुरु को निहारिए, अच्छे से निहारिए, और ये देखना चाहिए कि जो मेरा प्रणाम चल रहा है, ये मेरा जो प्रणाम चल रहा भाव चल रहा है, जो कर्म सापेक्ष भाव है, जो कर्म सापेक्ष भाव है, वो कर्म सापेक्ष भाव जो चल रहा है वह किसके अंदर है? कर्म की सापेक्षता से स्यात् प्रभाव, कर्म की सापेक्षता से स्यात् प्रभाव, अधिकरण की दृष्टि से चैतन्य भाव। समझ में आ रहा है? अधिकरण की दृष्टि से चैतन्य भाव, कर्म सापेक्षता में पौद्गलिक भाव। ऐसा निर्णय जो कर रहा है तत्व का, सम्यक दर्शन का भाव, सम्यक दर्शन का भाव नहीं है छोटा भाव। सम्यक की निर्मलता के लिए विराटता चाहिए। उस विराटता को बोध कराने वाला सम्यक ज्ञान है। उस विराटता में लीन होने के लिए सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। यत बोली इत्यादि ब्रूते कोसौ करता, करता कौन है? विभार निहा, विभार नय। किम ब्रूते, क्या बोलता है? चारित्रम दंशनान चरित्रम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों, तम पूर्वोक्तम भेद रत्नात्रय स्वरूपम, यह है भेद रत्नात्रय स्वरूप। और तीनों तीनों भिन्नत्व होने पर भी अभिन्नत्व भूत है। सम्यक में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, अरिंत भैया अतत भाव। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में अतत भाव। स्वीकार मेहता जी, सम्यक में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में अतत भाव। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अतत भाव स्वीकार कीजिए। सम्यक का स्वरूप भिन्न है, चारित्र का स्वरूप भिन्न है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप भिन्न है। एक ही आत्मा के अंदर तीनों होने पर भी तृतीय भी भिन्नम, तीनों ही भिन्न है, और भिन्न होने पर भी तृतीय भी अभिन्नम, अभिन्न है। अधिकरण की दृष्टि से तीनों अभिन्न है और निज निज रूप के पेश तीनों भिन्न है। वो आत्मा के अंदर विशिष्ट गुण है। एक ही आत्मा में श्रद्धा प्रकट हो रही है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो चारित्र प्रकट हो रहा है। और यदि शांत चित्त होकर के कोई भी जीव देखना चाहे, तीनों अवस्थाएं अपने अनुभव ज्ञान से देख सकता है, जान सकता है।
सम्यक दर्शन को अरिहंत भैया जान सकता जी, बोला सम्यक दर्शन को जान सकता है, सम्यक ज्ञान को जान सकता है और सम्यक चारित्र को भी जान सकता है। इतनी योग्यताएं आपके पास हैं, आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जानिए, भेद दिखाई देगा, भेद दिखाई देगा। और बस आपको वही लक्ष्य बना के चलना है। देह एक होने पर भी देह के अंतर्गत इंद्रियां अंग अंग भिन्न भिन्न दिखते हैं, ऐसी आत्मा एक होने पर भी आत्मा में तीनों रत्न अलग अलग दिखाई देते हैं। विश्वास जो है, आस्था जो है, प्रतीति जो है, वो आपको अलग समझ में आती है कि मेरी आस्था क्या है, तो आपको सम्यक दिखाई देगा। मेरा अंतरंग विश्वास क्या है, किस पर है, किस दृष्टि से है, ये सम्यक तो बोल रहा है। ज्ञान तत्व का निर्णय मेरा कैसा है, तत्व का निर्णय मेरा कैसा है, अपने ज्ञान को देखिए। विषय कसाय से निवृत्ति, विषय कसाय से निवृत्ति, मोह की निवृत्ति, ममत्व की निवृत्ति, आशाओं की निवृत्ति, न्यारी है। जीव के स्वयं के अंदर विषय कसाय के प्रति निवृत्ति भाव है, आशाओं के प्रति निवृत्ति भाव है, चार संज्ञाओं के प्रति निवृत्ति भाव है, तो आपको समझ में आएगा ये चारित्र दिख रहा मुझे। अन्यथा अदर्शन, अज्ञान, असंयम, ये तीनों भी दिखते हैं स्वयं के अंदर, स्वयं के अंदर। स्थूल व्यवहार से दूसरे के भी देख सकते हैं आप। अब कोई प्रश्न करे, प्रश्न करे, स्वामी मैं रत्नत्रयधारी हूं कि नहीं, मुझे बताइए। हे मित्र, क्यों तुम पूछने जा रहे हो? स्याद्भाग ज्ञान से नहीं, श्रुत ज्ञान से आप निर्णय कर सकते हो। विभार रत्नात्रय का निर्णय तो कर ही सकते हो ना। और यदि विभार रत्नात्रय पास में नहीं है तो अपनी माया कसाय का भी निर्णय कर सकते हो। बोला विभार रत्नात्रय नहीं है, जिस मुद्रा में है उस मुद्रा के लक्षण खोजिए गोमट सा जीव कांड के अनुसार, गोमट सा जीव कांड के अनुसार खोजिए, रत्नकांड श्रावकाचार के अनुसार खोजिए, श्री मूलाचार्य जी के अनुसार खोजिए। आप खोज सकते, अनंत खोज सकते, नहीं खोज सकते। श्रुति ज्ञान के माध्यम से स्थूल रूप से जीव अपने अंदर के गुणों को खोज सकता है। यदि नहीं खोज सकता तो गहरा विषय यह है, श्रुति ज्ञान जो है, ज्ञान का लक्षण ही जो है ना सुपर प्रकाशी है। ज्ञान का लक्षण ही सुपर प्रकाशी है। सुपुरादुषात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, सुपुरादुषात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जो स्वके पर के अपुरार्थ का निर्णय नहीं कर पाए तो सम्यक ज्ञान प्रमाण कैसे हो पाएगा? वो ज्ञान प्रमाण है तो प्रमाण ज्ञान से सुपर का बोध होता है, और सुपर का बोध होता है तो जीव अपने स्वकीय भावों को भी पहचान सकता है। श्रुति ज्ञान का विषय, श्रुति ज्ञान का विषय अर्यंत स्व का होगा कि पर का होगा? श्रुति ज्ञान का विषय स्व का होगा कि पर का होगा? दोनों का होगा। और 5 सम्यक ज्ञानों में एक मां श्रुति ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो स्वार्थ परार्थभूत है। ठीक है, स्वार्थ परार्थभूत है। जो स्वार्थ परार्थभूत श्रुति ज्ञान है, इस श्रुति ज्ञान के माध्यम से आप बिल्कुल शांत होकर बैठो, विश्वास रखिए। आप तद्रूप आचरण नहीं कर पा रहे हो, स्वीकार है, लेकिन आपको अपने आचरण का ज्ञान हो ही जाएगा। धैर्य पूर्वक जीव निर्णय करे, धैर्य पूर्वक निर्णय करे तो आपको एक एक बात स्वयं की समझ में आएगी, एक एक बात समझ में आएगी, जीवन के हर मोड़ समझ में आएंगे। और जीवन तो बहुत बड़ा है, समय समय प्रमाण की बात तुमको समझ में आएगी।
भजन के साथ नहीं जीना चाहिए। क्या बोला? भजन के साथ नहीं बैठना चाहिए। अरिहंत जितने साधक हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं रहे, सरलता के मार्ग को असमान कर रहे हैं, सरलता के मार्ग को असमान कर रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। मोक्ष तत्व पर गहरी श्रद्धा होना चाहिए। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान एकांतिक रूपी को ही विषय करता है, ऐसा नहीं है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है संपूर्ण द्रव्यों की असर पर्यायों को ग्रहण करता है। अरिहंत सुनो ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के जो लक्षण है, मत श्रुति और निबंधेशु द्रव्य सर्वपर्यायसु, इसलिए पहले तो अपने दिमाग में रखना। मैं एक बार एक विद्वान से और सुन चुका था, तो मैं शांत था, मैंने बहुत सोचा कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ऐसा हमने सोचा कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये बोल रहे हैं। उनने क्या बोला अरिहंत? ये बोला श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं विषय कर सकता, ऐसा बहुत उच्च कोटि के विद्वान ने बोला। तो मैं उसमें बिल्कुल शांत रहा, मैं सुनता रहा। बाद में हमने कहा, मित्र आप जिस दृष्टि सोच रहे हो, आपने सोचा क्यों ऐसा? तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, सभी लोग ध्यान देना, विषय मोड़ ले रहा है। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, वो जो है मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, ठीक है। फिर श्रुतम मति पूर्वम द्वानक द्वादश भेद, श्रुतम मति पूर्वकम द्वानेक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो अनेक द्वादश भेद हैं, 12 भेद हैं, ठीक है। ऐसा सोच करके कभी भी कोई भी वक्ता है उसका वक्तव्य धीरे से सुनिए, और धीरे से सुनकर के निर्णय भी रुको। एक जो वो वचन बोल रहे हैं वो अपनी ज्ञान से, अपने क्षोभसम से बोल रहे हैं, तो उनका क्षोभसम कहां तक जा रहा है उस समय, तत्काल उनकी दृष्टि कहां जा रही है। उनकी मित्र आपका तो व्याख्यान, समय सार, प्रवचन सार, मूलाचार, श्री धवल जयधवल महाबंद, इन ग्रंथों को तो छोड़िए, आप तो श्री भगवद उमा सौमीकृत तत्वासूत जी के प्रथम अध्याय के उन सूत्रों पर भी आप नहीं टिक पा रहे हो। बहुत विवेक के साथ निर्णय कर अपन को। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का जो निबंधन है सर्वद्रव्यसु, इसकी हमने टीकाएं पढ़ी, राय वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक, इन तीनों टीकाओं में उधर भास्कर नंदी तात्पर्यवृत्ति, श्रुत सागर सूरी तात्पर्यवृत्ति। अब एक ज्ञानी निर्गन सागर हमसे पूछ रहे थे, सुब्रत सागर जी, कि वो गुरुजी कौन कौन ग्रंथ पढ़े उसकी लिस्ट दे दो मुझे। ज्ञानी तत्व सूत्र जी के जितने टीका ग्रंथ हैं सर्वप्रथम ज्ञाताओं को वो पढ़ना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण द्रव्यों की असर पर्यायसु। अब संपूर्ण द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्य भी होंगे और अमूर्तिक द्रव्य भी होंगे, बराबर। इसलिए मति श्रुति ज्ञान, अब ऐसा कभी मत कह देना कि आत्मा को विषय नहीं बना पाएंगे। मति श्रुति ज्ञान आत्मा को विषय बनाएंगे, विषय बनाएंगे। बद्ध आत्मा को भी विषय बनाएंगे, अवद्य आत्मा को भी विषय बनाएंगे। सिद्ध परमात्मा आपको औक्ष्मिक, सूक्ष्मिक, औदिक इन भावों से शून्य दिखेंगे। उनके पास शुद्ध पारणामिक और क्षयिक भाव है, बराबर। भव्यत्व भाव का भी अभाव है। बेसिद्ध परमात्मा आज सुबह के प्रवचन पे भी ध्यान दीजिए जरा। आज अरहंत हमने कहा इन सबसे कि मित्र केवल ज्ञान, एक अंदर का विषय, केवल ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान भी आप सोचो जगत के द्रवगुण पर्यायों को जानने के लिए उत्पन्न होता है।
ऐसा एकांतिक नहीं है। उनके जानने के लिए तो होते ही नहीं है, वे तो जनते हैं, झलकते हैं बराबर, लेकिन न्याय की भाषा में जानते हैं, ऐसा बोलना है। अब जो केवली भगवान है, आपको मालूम 10 प्रकार के सम्यक दर्शनों में कोई ऐसा सम्यक है जो केवल ज्ञान पर होता है। क्या गूढ़ रहस्य, अवगाढ़ परमगाढ़ सम्यक की जब व्याख्या करेंगे आप, तो मित्र केवली भगवंत उस सम्यक की विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसको हम चतुर्थ गुणस्थान से आत्मा की संवेदन देख रहे थे। चतुर्थ सप्तम आदि गुणस्थानों में आत्मा का संवेदन देख रहे थे, ऊपर ऊपर गुणस्थान आत्मा का संवेदन देख रहे थे। वे सारे संवेदन प्रत्यक्ष परोक्ष होने पर भी अभी भी आत्मा का परम आनंद अपनी निजी सुखी आत्मा के लिए छाई ज्ञान के बल पर केवल ज्ञान में निज आत्मा को कैसे जाना देखा जा सकता है, इस बात को प्राप्त करने के लिए जीव केवल्य को प्राप्त होता है। और उस परम पारमाणिक भाव पर ही स्पष्ट समझना, शेष तो बहिर्भाव है, शेष तो बहिर्भाव है, एक ज्ञायक भाव, वो पारमाणिक भाव, एक ज्ञायक भाव, पारमाणिक भाव अंतिम आलम्बन जीव का होगा, अंतिम आलम्बन जीव का होगा। वो सारी की सारी अवस्था उस अपने ज्ञायक पर टिकी होगी और उसके बल पर ही सारे गुण प्रकट होते हैं। इसको अत्यंत आप चिंतन करना, आज करो 10 साल बाद कर लेना। आत्मा में जितने भी विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं वे एक पारमाणिक भाव के आलम्बन पर ही टिके हैं। और जहां आप यदि यूं कहो मिथ्यात्व भी टिका है तो पारमाणिक भाव पर टिका है। मिथ्यात्व भी टिका तो किस पर? बिना पारमाणिक के मिथ्यात्व नहीं हो सकता, क्योंकि जीवत्व भाव होगा वही मिथ्यात्व भाव हो सकता है, जीवत्व भाव होगा वही सम्मित भाव हो सकता है। इसलिए और जो कर्म की प्रकृतियां हैं 148, ये सारी की सारी टिकी हुई हैं अशुद्ध पारमाणिक के ऊपर टिकी हुई। पुरुषार्थ व्यवहार से बहुत दिखेगा, अंतन में पुरुषार्थ मित्र आपकी आत्मा की विशुद्धि का ही चलेगा। इसलिए भैया सिद्ध भगवान जान रहे देख रहे संपूर्ण ध्रुव गुण पर्यायों को, पर उनका अर्थ परिणमन जो चल रहा है अगुरु गुरु का, वो निज उपादान भूत हैं। उनके ज्ञान में जगत झलकते हुए भी स्पर्श नहीं कर रहा किसी पर वस्तु को। बोलो ज्ञानी, किंचित भी स्पर्श नहीं कर रहा। स्पर्श कर गया, स्पर्श कर गया तो भगवान सिद्धों का ज्ञान स्पर्श से हो जाएगा, पुट हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, जो कि पृष्ठ नहीं है। फिर यदि आप सभी मुरझाज, अरहंत तो श्रावक है, ठीक है, आप तो मुरझाज हो ना। एक बालक ग्रस्त होकर के जिनवाणी पर इतनी मेहनत करनी बैठा है, मित्र आपको तो आपका स्वरूप ही जिनवाणी है। अत्यंत में आपसे कहूंगा, भोले से कहूंगा, ब्रह्मचारी गणों से कहूंगा, बेटा जिनवाणी पर मेहनत करो। इन मुनिराजों से मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनवाणी पे मेहनत करो, इनसे तो यूं कहूंगा निज ज्ञायक पर मेहनत करो, निज ज्ञायक पर मेहनत करो। जो ज्ञायक के पास स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आगम के पास रहना चाहिए।
देव सा गुरु के पास रहना चाहिए, और जिनकी योग्यता इस बात की आ चुकी है। अब जज पंकज भाई ओलम पढ़ने बैठ जाएं तो लोग उपहास करेंगे। इनसे तो ये कहा जाएगा ऊपर का दिन क्या है। जज की पोस्ट पर पहुंचने के उपरांत तुम एक वकील की दृष्टि ले जाओ अपने मस्तिष्क में, नहीं। उच्च जज के बारे में विचार करो आप। ऐसे निर्गंत मुरजाज हैं, इनके लिए द्रव्य स्रोत के आलम्बन के साथ, बीजाक्षर आगम ग्रंथों के आंदोलन के साथ प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिपल उसको लक्ष्य ले जाओ, यानी जहां आगम के अक्षरों का अभाव है। बोल यानी बराबर एक नहीं, जहां पर आगम के अक्षरों का अभाव है। कठिन हो रहा है, और कठिन करूं कि सरल करूं बताओ? कठिन करूं? आगम के शब्दों का अभाव जिसके अंदर हो जाए, फिर जीव शब्द संज्ञा वो अर्थ। महात्मा प्रिय सागर जी, जीव शब्द, जीव संज्ञा, शब्द संज्ञा वो अर्थ संज्ञा। जीव संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थ संज्ञा, ये तीन संज्ञा हैं। अब अरिहंत भैया आप चारों नियोगों का आंदोलन कर लीजिए। जो तीन शब्द में आपने बोले, हमने अभी बोले हैं, ये तीन शब्द का यदि ज्ञान नहीं है, आप पूरे आगम को परिपूर्ण रूप समझने के बाद भी उस रहस्य को नहीं समझ सकते हो जो समझना चाहिए। सुना कभी? जीव संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थ संज्ञा, बराबर। जीव संज्ञा, अर्थ संज्ञा, शब्द संज्ञा, ये तीन शब्द समझना चाहिए हर एक साधक के लिए, हर एक ज्ञानी जीव के लिए। जीव संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थ संज्ञा। तो क्या ये एक ही है? एक नहीं है। जीव संज्ञा, शब्द संज्ञा और अर्थ संज्ञा। संज्ञा है इसका तात्पर्य तीन भिन्न वस्तु है। संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा यानी पहचान के लिए नाम। जो शब्द है वो भी एक संज्ञा है, वो भिन्न वस्तु है। वो अर्थ है, वो भिन्न वस्तु है। वो जीव है, वो भिन्न वस्तु है। तो जीव शब्द का प्रयोग किया, जीव शब्द का प्रयोग किया, तो जीव शब्द के प्रयोग में शब्दभूत जीव में नहीं जीवत्व, शब्दभूत अर्थ में नहीं जीवत्व, शब्दभूत शब्द में नहीं शब्द। ओ इसलिए जब हम श्रुत के विकल्पों के पास जाएंगे और 12वें गुणस्थान तक श्रुत का आलम्बन लेकर के राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथों में और श्री समयसार जी में जिन गुण, जिस जीव को श्रेष्ठ समयसार का ज्ञाता बनना हो, उसको एक तरफ राजवार्तिक ग्रंथ विराजमान करना चाहिए और दूसरी तरफ समयसार विराजमान करना चाहिए, फिर तत्वों की गहराई में जाना चाहिए। अब यहां पकड़ना कि जीव शब्द का प्रयोग किया, ठीक? मालूम चला, बोला तूने पूरा जीवन निकाल दिया शब्द भूत जीव में, पूरा जीवन निकाल दिया शब्द भूत अर्थ में, पूरा जीवन निकाल दिया शब्द भूत शब्द में। लेकिन बेटा एक क्षण भी तुम नहीं पा सके अर्थभूत जीवत्व को। यहां से सोचते सोचते निकाल दिया जीवन। और मालूम चला रिहंत
अंतिम श्वास निकल गई, आप मुझे नमोकार सुना गए। भाई कोई भ्रांति मत चले जाना, मैं जिस विद्या की व्याख्या कर रहा हूं आप अश्रद्धा मत कर बैठना, आप नमोकार सुन के ही जाना। अब सुनिए मेरी बात को, आप मुझे नमोकार सुनाने आ गए। बेटे तुमने मुझे नमोकार सुनाया है, शब्द सुनाया है, नमोकार नहीं बता सके आप मुझे। इस सभा में एक भी किसी साधु की, ब्रह्मचारी की, विद्वान की योग्यता नहीं है कि मुझे नमोकार बता सके। एक भी विद्वान की योग्यता नहीं है। अत्यंत चुनौती है बेटा। देश में ख्याति पार विद्वान उनसे पूछना कि महाराज जी ऐसा बोल रहे थे। देश में कितनी बड़ा आचार हो, वो मुझे नमोकार मंत्र नहीं बता सकता। आप जो भी मुझे नमोकार बता रहे हो, ये शब्द नमोकार बता रहे हो। नमोकार को तो मैं ही पहचान पाऊंगा, नमोकार को तो मैं ही पहचान पाऊंगा। जो यथार्थ समाधि दिलाएगा वो नमोकार मेरा नमो अरिहंताड़ा। मैं अपने औदिक भाव के साथ, छौष्मिक भाव के साथ, औष्मिक भाव के साथ अथवा क्षौहिक भाव के साथ बैठ करके अपने पारणामिक में देखूंगा ध्यान में कि अरिहंत मेरा कैसा है, मेरा अशरीरी सिद्ध क्या है। जब मैं साधु बनूंगा तब मैं नमो लोह सौ पद सीखूंगा। उपाध्याय होऊंगा तब मैं उपाध्याय पद सीखूंगा। आचार होऊंगा तो मैं आचार पद समझूंगा। अरिहंत होऊंगा तो मैं अरहंत पद समझूंगा। और सिद्ध होऊंगा तब मैं भाव सिद्ध होऊंगा। तब मेरा नमोकार मंत्र मेरे भीतर। फिर अरिहंत में बोलूंगा बेटा, बताऊंगा शब्दों में ही बता पाऊंगा ना, पर भीतर क्या गूंजेगा। रूह सिद्धारिया साऊ पंचपुर मिठी ती बिहू चिट्ठ दी आधा तम्मा आदाव में शरणम। अरुआ सिद्धारिया वो झाया साऊ पंचपुर मिठी ती बिहू चिट्ठ दी आधा तम्मा आदाव में शरणम। अरहंत सिद्धाचुरपद्य साधु अंतर्व्यापी व्यापक भाव से मेरी आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। मेरे लिए व्यवहार से जो आप कह रहे हो वो सत्य है, स्वीकार, बराबर भैया स्वीकार है। लेकिन यथार्थ में पंच परमेष्टि के दर्शन आप मुझे नहीं करा पाएंगे। आप मुझे शब्द सुना के चले जाएंगे। वो नमो अरिहंताड़म शब्द जो है ना, इसका बाह्यार्थ तब तक मालूम नहीं होगा तब तक अरहंत के पास नहीं जा पाएंगे। मुझे आप जिन प्रतिमा के पास ले जाओगे, आप जिन प्रतिमा के पास ले जाओगे, नमो अरिहंताड़म, देखो मंदिर में अरहंत का बिंब है, तुम बिंब दिखाओगे मुझे ना, आप बिंब दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है, तुम मूर्ति के ही दर्शन करा पाओगे। जिनकी मूर्ति है उसके दर्शन मैं ही करूंगा। अब यदि समाधि के काल में बेटा विश्वास रख, अरिहंत हृदय बोल रहा है, विश्वास रख। मैं देव गति को भी दुर्गति कहना चाह रहा हूं अभी। तो समाधि के काल में हे मित्र, संपूर्ण शुभाचरण करते हुए कदाचित आभियोगी, किलबिस्की, आसुरी ये वृत्तियां आ गई तो देव दुर्गति हो जाएगी। और इस उपयोग में गए तो स्वर्ग चले जाओगे, लोक में सदगति कहलाएगी,
परंतु सिद्धत्व की दृष्टि से संसार ही मिला है, दुर्गति हो गई। फिर यथार्थ में शुद्ध गति, जो शुद्ध गति मिलने वाली है, वो तुमको शुद्ध उपयोग से ही मिल पाएगी। और ये परम सत्य है जो आप कह रहे हो। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, परंतु अभी मूलाचार सुन के आप आ रहे हो। और मेरे मित्र, समाधि जो होगी शुद्ध उपयोग में ही होगी। समाधि होगी। हम मृत्यु को समाधि नहीं बोलते, वो आप लोग बोलते हो। हम मरण को समाधि कभी नहीं बोले, ना बोलूंगा। समाधि मरण हो सकता है, पर मरण समाधि नहीं है। मरण समाधि नहीं होता है। मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन समाधि मरण किसका होगा? जिसके पास समाधि। इधर देखो बालको, दयादम त्याग समाधि निष्ठम। बस इतनी ही सुनना था। दयादम त्याग समाधि निष्ठम। दया, दमन, त्याग, इसके बाद अरिहंत होगी समाधि। सबसे पहले दया, अहिंसा, इंद्रियों का दमन, दया, दम, त्याग, और संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह का परित्याग, विषय कसाय का परित्याग, तब ये जीव स्थित होगा समाधि में। भैया आजकल लोग कहीं भी डूब करके बैठ के समाधि मानने लग गए हैं। ये जैन दर्शन की समाधि नहीं है अरिहंत। लोक में विहार से 48 मुराजों के सामने छपक आरोहण करेगा, संस्तर समाधि चल रही है। ये आंखों की समाधि बराबर है, इसमें कोई शंका नहीं। आंखों की समाधि है। ये किसकी आंखों की समाधि? पर की सुखी आंखों की समाधि है। आत्मा की समाधि छपक की जो है, वो छपक के हाथ में है, वो निर्यापकाचार्य के हाथ में बेटा नहीं है। इसलिए जो समाधि आप सिद्ध गति छोड़िए अरिहंत, सर्वा सिद्धि का देव ही बनना होगा, तो उसको शुद्ध उपयोग की समाधि करना पड़ेगी। बोलो कुछ अरिहंत। भैया विश्वास रखना, सर्वा सिद्धि का देव जो बनेगा वो शुद्ध उपयोग की समाधि वाला ही बन पाएगा। सुपयोग की समाधि वाला सर्वा सिद्धि का देवता नहीं बन सकता बेटा। बोलो आप उसमें कुछ प्रश्न करो। अब क्या हुआ अरिहंत, ये क्या हो रहा है? हम समझना चाहें विकल्प छोड़ करके तो आपको समझ में आएगा। वो अपनी किस भूमिका में थे उनको छूट दीजिए, लेकिन प्रश्न ये है, आप ओ हो अरिहंत गूढ़ रहस्य में आइए। पहले आप यही बोलिए, मूलाचार में लिखा है जो अरिहंत का ध्यान करता है उसका नियम से समाधि मरण होता है। ठीक है, मैं आपकी भाषा पहले बोलता हूं। जो जीव अरिहंत का, पंच परमेश्वरी का ध्यान करता है उसका सुनिश्चित समाधि मरण होता है। लेकिन मित्र, समाधि दो प्रकार की है, निश्चय समाधि, विहार समाधि। समाधि दो प्रकार की, ध्यान से सुनना, निश्चय समाधि, विहार समाधि। है मित्र, जो जीव निश्चय समाधि में नहीं उतरने की क्षमता रखता, उस व्यक्ति से कभी मत कह देना कि तुम नमोकार पढ़ोगे तो तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी। उससे यही कहना, मित्र तुम नमोकार मंत्र पढ़ो, पंच परमेश्वरी का ध्यान करो। जिसने जीवन में कभी आत्मा के बारे में चिंतन नहीं किया, जिसने आगम को समझा नहीं है, अरस मरु मगधम अवतवम चेतना गुणम सद्दम जान अलंग गहणम जी मदिट संठानम, इस धारा में कभी उतरने का जिसका विचार नहीं आया, महात्मा सारस्वत जी, उस जीव को तुम मत भ्रमित करो, क्योंकि अंतिम समय में उसको इतनी कठिन भाषा समझ में नहीं आएगी। उससे तो यही कहना तुम नमोकार पढ़ो, और नमोकार भी नहीं पढ़ सके तो ओम का ध्यान करो, यही स्वाध्याय है, उसी समाधि होगी। ठीक बराबर, आप यही सुनना चाह रहे हैं। इसलिए छठवें गुणस्थान तक उसको नमोकार का ध्यान करना पड़ेगा, पंच परमेश्वरी का ध्यान करना पड़ेगा, वो करना ही चाहिए। अब आइए, अब समझिए,
साधन का साधन, कारण समय सारभूत पंच परमेष्ठी की आराधना आप कीजिए। अब हमने आपकी सबके सुन लिए हैं, अब कुछ ऊपर का भी सुनिए। यहां तक हे मुनिराज, हे श्रावक, दुर्ध्यान न हो जाए, दुर्ध्यान न हो जाए, इसलिए आप परमेष्ठी का ध्यान करो। लेकिन अरिहंत ये भी समझा के रखना, आप समझदार हो तो मैं आपको समझा सकता हूं, ना समझो को बिल्कुल नहीं समझा सकते। पंच परमेष्ठी के ध्यान में दुर्ध्यान मत कर बैठना। सुनिए कैसे। जो जो निर्यापकाचार बन के आए उनको समझा देना कि विश्व सागर कुछ हमको, आज क्या है 2022 में पापाड़ी भगवान महावीर स्वामी के जिनाले में बोला था कि भगवान का नाम लेते लेते मेरा दुर्ध्यान मत करा देना। अब मैं बोल रहा हूं, बोले सुनो ध्यान से। माने कि परसों कुछ युवा वैयावृत्ति करने आए, पर्यंत सुनना। तो उसमें 2-4 लोग आए, उन्होंने अपना मोबाइल खोला और जोर जोर से भजन गाने लगे। तो मैं थोड़ी देर सुनता रहा, ठीक है। फिर मैंने कहा चुप रहो। तो वहां यदि अरिहंत होते, सुना रहे, तो क्या बोलते, देखो गुरुजी को भजन पसंद नहीं है। आप ऐसे ही बोलते, व्यवहार ऐसे बोलता ना। मित्र, मैंने क्यों बंद करा दिया, क्यों बंद करा दिया? मैं उतने समय खाली नहीं बैठता। दिन भर की जो माला बची वो माला में करता। वो इतनी शांति आनंद आता है। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप शांत हो जाओ। अब कोई जीव ये सोचे कि इन्होंने देखो भजन बंद करा दिया, ईर्षा है भजन से। नहीं, भजन से ईर्षा नहीं है। भजन अनंत प्रकार के हैं। द्वैत रूप भजन भी होता है और अद्वैत रूप भी भजन होता है। द्वैत भक्ति भी होती है, अद्वैत भक्ति होती है। इसलिए अब अद्वैत भक्ति करने वाला का धर्म है कि आप द्वैत भक्ति वालों के पास ना बैठो। ईर्षा से नहीं, उनकी भक्ति में तुम विघ्न करोगे, तुम मना करोगे, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। उन विचारों को करने दीजिए। मंदिर में खूब ढोलक बजाएं, ताली बजाएं, झांझ बजाएं, उनको बजाने दीजिए। उनका धर्म वही है। आपको ध्यान करना है। आप मंदिर में बैठे क्यों? उस समय क्यों आए? आप ऐसे समय पे आते जिसमें ये ना होता। आप मालूम, वो कहेंगे हमारी क्रिया छुड़ा रहे हैं, बाजे बजाने वाले कहेंगे हमारी क्रिया छुड़ा रहे हैं, वो आपको ये ढोंग कर रहे हैं। आप दोनों अज्ञानी हो। आपको समय बदल करके जो ताम झाम से पूजा कर रहा है उसको वहां करने दीजिए। उसका वही धर्म है, योग्यता बराबर। और आप ध्यान में जा रहे हो तो आपको श्रावकाचार की भक्ति के साथ साथ नियम सारजी की भक्ति भी पढ़ना चाहिए, बराबर भैया। नियम सारजी में निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति की व्याख्या, ठीक। व्यवहार भक्ति में पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे और निश्चय में निज आत्मा का ध्यान करेंगे। अब माना कि जिस जीव की समाधि चल रही थी वो किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि आप भगवान का नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी, ये ऐसा बोल दिया। मित्र, सुनने वालों के सामने बोलने वालों ने ये देखना चाहिए था तुम खड़े कहां हो और जिसे तुम बोल रहे हो वो किस भूमिका पर खड़ा हुआ है। हम पहले कहेंगे माया मिथ्या निधान मत कीजिए, समाधि बिगड़ जाएगी, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और फिर कहेंगे आप पंच परमेष्ठी का ध्यान करो, तुमको समाधि करना है। तो इसके उपरांत फिर धीरे से कहेंगे मित्र, परमेष्ठी का ध्यान करते करते
असत भूत उपचार में ही मत लगे रहना, सद्भूत के पास भी जाना। अरिहंत, जो मैं कह रहा हूं ये तो पूर्ण स्वस्थ आदमी नहीं की ताकत नहीं रखता, अस्वस्थ क्या रखेगा। यदि प्रणय सागर को समाधि चाहिए, इनको आज ही स्वस्थ अवस्था में जो मैं कह रहा हूं, इसलिए अपने आप को जैसे बोलते ना स्वच्छ पानी ऐसे उलीचते हैं, काई को हटाते हैं, अन्य कचड़े को हटाते हैं, ऐसे मस्तिष्क के अंदर जितने कचड़े हैं, साधना का मार्ग उन कचड़ों को हटाने का मार्ग है। ये कचड़े हटते जाएं, फिर एक ऐसा समय आएगा जब परमात्मा के पास रहेंगे, तब आत्मा के पास नहीं होंगे। आत्मा के पास होंगे तब परमात्मा के पास नहीं होंगे। शायद परमात्मा के पास रहते रहते आत्मा के पास रहो, इस विद्या को सुनिए आज। परमात्मा के पास रहते थे आत्मा के पास रहो, इस विद्या को सुनिए। बज्ज कुमार भैया मित्र, योग्यता तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। परमात्मा के पास रहते रहते आत्मा के पास रहिए। बोले कैसे रह सकते हैं? ठहरो, कैसे नहीं रहेंगे? सोहम नहीं, सोहम नहीं, नमः श्री वर्धमानाय के साथ, नमः श्री वर्धमानाय के साथ अपने पास रहिए आप। बोले कैसे? जो नमः शब्द है वो शब्द अलग है, जो वर्धमान शब्द वो अलग है। जो वर्धमान है वो महावीर स्वामी अलग है। जो वर्धमान जिसके ज्ञान में आ रहे हैं वो ज्ञाता मैं हूं, इसलिए ज्ञान ज्ञे में एकत्व है। मैं अपने वर्धमान को देख रहा हूं। आज मैं मध्याह्न में कक्ष में था, यही सोच रहा था, सामान्य लोगों के बीच में गूढ़ता की व्याख्या करोगे ना, वो अज्ञानी फंस गए तो वे जिनवाणी की अभिनय कर देंगे। सुमित पांड्या, योग्यता देख करके किसी को घी खिलाना, उसकी योग्यता नहीं है। शुद्ध गोघृत को खाकर के बीमार पड़ गया, वो घी को बदनाम करेगा, ये नहीं कहेगा कि मेरी क्षमता नहीं थी पचाने की। इसलिए भैया अब मैं फिर से बोलता हूं, सुब्रत सागर जी मेरी समाधि में भगवान का नाम लेके दुर्ध्यान मत करा देना। रुकना भाई, रुकना भाई, क्यों कह दिया ऐसा? मित्र, जैसे कि बोला आहार देने जाएगा महाराज को, तो महाराज की बुद्धि से आहार होगा, पंकज की भोले की बुद्धि से चल रहा है। वो अपनी बुद्धि से अच्छे से अच्छा कर रहा है, लेकिन किसी के पेट में जलन पड़ रही है, और वो जो है ना सुंदर कचौड़ियां बना के लाया है, अच्छी मिर्चें पड़ी हैं, खटाई के साथ डुबो के लाया है। वो कह रहा है गुरुजी आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उनको स्वास्थ्य अपनी बुद्धि से चल रहा ना, उधर उनकी तो आग लग रही है। इसी प्रकार से, ये यहीं छोड़ दीजिए विषय को। इसी प्रकार से मैं समाधि में लीन हूं, हम ध्यान कर रहे हैं सिद्धों का, और सुब्रत सार कह रहे हैं गुरुजी सम्मित शिखर की टोकों का ध्यान करो। विषय पकड़ना, सम्मित शिखर की टोकों का ध्यान करो। वो बार बार कानों में इतना जोर से बोल रहे, इतने जोर से बोल रहे हैं कि जहां हम स्थिर थे वो भी तो हट ही गए, और चिड़चिड़ छूटने लगी, और टोके को पहुंच नहीं पा रहे। तो वहां निर्याप का आचार का धर्म है। ध्यान दो बेटा, ये दिन तुम्हारे सामने आ सकते हैं। निर्याप का आचार का धर्म है, उसके लिए शिशु रोग विशेषज्ञ बन के आना चाहिए। निर्याप का आचार का धर्म है, उसे शिशु रोग विशेषज्ञ बन के आना चाहिए। सुब्रत सागरी, ये बात सत्य है कि नहीं?
क्या अरिहंत शिशु रोग विशेषज्ञ को देखा आपने? एक बड़े आदमी को तो वैद्य बनना बहुत सरल है, उसे पूछ लो कि कहां दर्द हो रहा है, उसे पूछ लो क्या खाया था कल परसों। लेकिन छोटे बच्चे को तुम कैसे समझोगे? तो फिर डॉक्टर डोसी ना भिलाई में, वो शिशु रोग विशेषज्ञ, मैंने उनसे एक दिन पूछा, डॉक्टर साहब, बोले महाराज मैं सफल चिकित्सक हूं बच्चों का। डॉक्टर साहब आपके क्षुल्लक जी सुरसागरी शिशु रोग विशेषज्ञ, तो बच्चों को देखने के लिए अब सोचिए, उनकी नसों को देख करके, उसके हाथ कहां पटक रहा है ये देख करके, उसकी आंखों को देख करके, उसके शरीर के हाव भाव देख करके उसको रोग पकड़ना है और दवाई खिलाना है। ऐसी भगवती आराधना कह रही है। जब छपक बिल्कुल शांत हो चुका है, उसके नेत्र खुलना बंद हो चुके हैं, अब तुम कैसे उनको संभाल पाओगे? तो अब आप कह रहे हैं कि ये सुन ही नहीं रहे थे। अरे हल्ला मत करो, उनकी आंखें देखिए। जब आपने कुछ उनको संबोधन दिया, अंदर अंदर आंखें गटे हिलने लगे, पलक नहीं उठ रहे, समझ जाइए छपक जागृत है। शिशु रोग विशेषज्ञ बन के आने पड़ेगा। उसमें भैया कहेंगे कि आप कहीं अधिक सुना करके दुर्ध्यान में मत डाल देना। बात जम रही है आपको? तो क्या नहीं अरिहंत, कुछ बातें ऐसी हैं, थ्योरी की बातें अलग कहने की होती हैं, जो प्रयोगात्मक होता है वो हमसे मिलो। यहां पर मालूम ऊपर नीचे किसी कमरे में सुबह 4 बजे कोई त्यागी ओम का ध्यान कर रहा है कुछ दिन से। अब उस ओम के ध्यान में मालूम उनको तो अच्छा लग रहा है, पर कितनों की सामर्थ भंग हो रही है वो उनको पता ही नहीं। सुने कि नहीं? अरे आत्मन से मतलब नहीं मेरा। अब ज्ञात अज्ञात भाव से बंद कैसे होता है कि हम तो आनंद लूट रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे निमित्त से और कितने लोग शांति में जीना रह चाहते हैं। कुछ लोग बैठ के ध्यान में 12 उन्हें नियंत्रण करना चाहिए। ये क्यों हो रहा है ऐसा हमारे? हम भोजन परिवर्तन करेंगे, हम स्वभाव परिवर्तन करेंगे, क्योंकि साधना में इधर देख करिए बेटा, ये क्रम बड़ा विचित्र है। इतने करने से चारित्र मुनि कर्म का असर हो गया। ऋषभ सामयिक कर रहे थे, वो अरहंत जो है ना जोर जोर से पन्ना पलटना शुरू कर दिए। आप विश्वास करो, मैं अच्छे गूढ़ विषय चलता ना, उधर कोई प्रश्न भी पलटता है ना, तो प्रवचन में भंग होता है। इतना ही नहीं, यदि अनिल सुनील ने उधर देख लिया वो भैया की तरफ, भंग होता है। कुछ ज्ञानी लोग आंखों आंखों बतराते रहते हैं, कुछ ऐसे होते बिल्कुल लज्जाविहीन, वे सामने सामने बातें भी करने लगते हैं। उसमें सोचना चाहिए ज्ञानावड़ी कर्म का, दर्शनावड़ी कर्म का, चारित्र मुनि का, कितने सारे कर्मों के पुलंदे सामने सारे उदीप बांध लेता है। बराबर है ना भैया? इसलिए करुणा नियोग कह रहा है, हमको साथ में लेकर चलोगे हम आपको सावधान करते रहेंगे। करुणा नियोग क्या कहेगा? हमको लेकर चलो हम आपको सावधान करते रहेंगे। द्रव्य नियोग कहेगा हमको लेकर चलो हम आपकी यथार्थता को बताते रहेंगे, घबराओ मत, ये सब हट जाएंगे, तुम भूई हो। प्रतिमा नियोग को लेकर चलोगे, वो कहेगा सुनो ऐसा हुआ था उनके साथ तुमको इतिहास बताता रहेगा। और चरणा नियोग कहेगा मित्र संभल के चलो, ये कोई काम में नहीं आएंगे, हम ही काम में आएंगे। इसलिए चारों नियोग को ही लेके चलना पड़ेगा। आइए मित्र, जीवा अरिहंत बराबर। इसलिए समाधि के काल में योग्यता देख करके छपक की निर्याप का आचार परिचर्या करा, योग्यता देख करके कि पात्र कैसा है, पात्र को देखना चाहिए। अधिक नहीं सुनाना चाहिए, पूरी शांति में नहीं बैठना चाहिए। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, यही तो सुनना था। यही प्रकरण यहां चल रहा है, यही प्रकरण चल रहा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अखंड श्रुत की धारा में जाएगा तभी जीव अपनी ज्ञायक में स्थिर हो पाएगा। जो भी तुम त्रिगुण प्रिया का चिंतन कर रहे हो वैचारिक दृष्टि से, वो शब्दों का चिंतन कर रहे कि अर्थ का चिंतन करके अर्थ का चिंतन कर रहे हो, हमको 3 बार बोलना पड़ेगा। इसमें हम लोग बहुत अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि समय सार को समझने के लिए आप तो मीमांसा भी सामने विराजमान कर लीजिए आप, और श्री धवल जेतवल महाबंध जैसे महान ग्रंथों को समझना है तो कसाय पहाड़ के नए विवक्षा को समझना चाहिए। कसाय पहाड़ जी ग्रंथ में 7 नयों को लेकर के कितनी सुंदर व्याख्या कसायों पे की गई है, बराबर। अब यहां सुनिए कि जो द्रव गुण पर्याय का चिंतन कर रहा है, आप इसको ज्ञान नए से कर रहे हो महात्मा जी, अर्थ नए से कर रहे हो कि शब्द नए से कर रहे हो। ऐसे थोड़ी चलेगा कि हर बात को मैं आत्मा में प्रवेश करा दूंगा आपका। शब्द नए से कर रहे हो द्रव गुण पर्याय का चिंतन, कि ज्ञान नए से कर रहे हो, कि आप अर्थ नए से कर रहे हो। वो 3 भंग बनाना पड़ेंगे वहां पर।